रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ टेली केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही कॉमन मसला हर शुगर के मरीज के साथ, उनको समझ नहीं आता कि आखिर वो अपने दिन की रूटीन का जो आगाज़ है वो कैसे करें कि उनकी सारे दिन की शुगर जो है वो कंट्रोल रहे। क्या करें कि उनका दिन चाको चौबंद गुजरे, कमजोरी ना हो, वीकनेस ना हो, सारा दिन भूख की क्रेविंग से परेशान ना हो। तो आखिर वो क्या करें? सुबह हम जिक्र करेंगे इस वीडियो में उस सुबह की कुछ आदत के बारे में जो हर उम्र का इंसान जो है वो उसको फॉलो कर सकता है और अपनी शुगर को कंट्रोल करने में कामयाब हो सकता है। आप लोग सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हैं मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये मॉर्निंग हैबिट्स आपकी सारे दिन की शुगर को कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। सबसे पहले तो जब आप सुबह उठते हैं तो आप कोशिश करें कि अगर आपको कहा गया है और हिदायत दी गई है कि आपने निहार मुंह की शुगर चेक करनी है, तो कोशिश करें कि अगर आपके रात के खाने से सुबह आपकी जो निहार मुंह शुगर चेक करने में कम से कम 8 से 10 घंटे अगर गुजर चुके हैं तो आप अपनी निहार मुंह की शुगर चेक कर लें। याद रखिए कि निहार मुंह की नॉर्मल शुगर 100 से नीचे होती है। एक बॉर्डर लाइन शुगर की जो डायग्नोसिस होती है उसमें शुगर जो है वो 100 से 125 के दरमियान अगर है तो वो प्री डायबिटीज़ है, और अगर 126 के ऊपर है तो डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाती है। एक शुगर के मरीज की आइडियल शुगर जो कि हम सेफ जोन में कहते हैं कि 130 से नीचे हो, लेकिन जाहिर है बेहतरीन यही होता है कि अगर आपका कोई परेशानी नहीं है तो आप 100 के करीब अपनी निहार मुंह की शुगर को मेंटेन रखें। तो निहार मुंह की शुगर ज़रूर चेक करें, कोशिश करें कि उसका ड्यूरेशन 8 से 10 घंटे हो। अगर ज़्यादा टाइम गुजर चुका है तो हो सकता है कि आपकी निहार मुंह की शुगर ऊपर नीचे आ सकती है। दूसरा काम आपने क्या करना है कि अगर तो आप कोशिश करते हैं कि आपका वजन ज़्यादा है और आपका वजन कम हो जाए, तो निहार मुंह कोशिश करें कि कोई ना कोई मेटाबॉलिक ड्रिंक, जिसे हम आमतौर पे कहते हैं कि कोई कहवे का इस्तेमाल करें या हर्बल्स जो है सोक करके यानी कि भिगो के इस्तेमाल करें, जिसमें मैंने बहुत सारे कहवे, बहुत सारे इस तरह के ड्रिंक्स आपसे शेयर किए हुए हैं, जिसको मैं सिर्फ क्विक ओवरव्यू दूं तो आप चिया सीड का पानी पी सकते हैं, आप अजवाइन का कावा बना के पी सकते हैं, आप दालचीनी का कावा बना के पी सकते हैं, आप चाहें तो गोंद कतीरा और तो चिया सीड को मिला के पी सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं निहार मुंह तो आपके लिए जो शुगर है वो सारा दिन ना सिर्फ बेहतर रहती है, बल्कि अगर आपका मोटापा है तो ये वजन कंट्रोल करने में भी अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि इससे आपके जिस्म का जो मेटाबॉलिज्म है, जिस्म का जो पहिया है, जिस्म का जो इंजन है वो बड़ा तेजी से काम करता है और आपके जिस्म में जो जमी हुई चर्बी होती है उसको वो घुलाने में अहम किरदार अदा करता है। याद रखिए कि अगर आपका वजन गिर रहा है तो फिर आपने ये अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। नंबर तीसरी जो हैबिट है वो अगेन वो यही है कि अगर आपका वजन ज़्यादा है तो बेहतरीन वक्त है निहार मुंह का कि आप अपनी वर्जिश को टाइम दें, वर्कआउट को टाइम दें, वॉक को टाइम दें। बेशक आपके घर में सीढ़ियाँ हैं, आप उतर चढ़ कर लें। आपके घर में कोई टेरेस है, कोई स्पेस है, कोई लाउंज है, कोई कमरा है, आप वहाँ वॉक कर लें। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके वॉक कर लें। कुछ भी नहीं कर सकते आप, सिर्फ घर में कोई ट्रेडमिल है आप वो इस्तेमाल करें। निहार मुंह करने से क्या होगा कि आपने एक तो वो कावा जो पिया वो, और जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जितना भी बॉडी में रिजर्वॉयर है, जो स्टोर हुआ हुआ फैट है, वो सारा यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा। अगेन अगर आपकी वज़न ज़्यादा आपका नहीं है तब भी अगर आप ये वाला टाइम एक्सरसाइज को ऑप्ट करते हैं तो यस आपके लिए भी ये बेहतरीन टाइम है कि आप एक्सरसाइज करें, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप दिन के किसी और पहर में एक्सरसाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सुबह की मॉर्निंग वॉक करते हैं तो यकीनन जिस्म पे एक बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास आता है कि इसके बाद आपने एक ज़बरदस्त सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट लेना है। यहाँ मैं बताती चलूँ कि हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फजर की नमाज में उठ के कुछ थोड़ा हल्का फुल्का खा लेते हैं, देन वो सो जाते हैं और फिर थोड़ा सा लेट उठते हैं और फिर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। तो उन लोगों के लिए बताती चलूँ कि अगर आप फजर में सुबह उठ रहे हैं और अपने निहार मुंह की शुगर चेक कर चुके हैं तो उसके बाद आप लाइट सा कोई हाफ कप मिल्क ले सकते हैं, कोई नट ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स बादाम वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक उबला हुआ अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं होती है। जब तक आप प्रॉपर मील नहीं लेते आपके लिए दवा की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने कोई एक आध कोई छोटी सी चीज़ ली है तो उसके साथ दवाई की ज़रूरत नहीं है। और फिर अगर आप सो रहे हैं और सुबह उठ के आप नाश्ता कर रहे हैं, वो लोग भी, और जो सुबह अर्ली जिस तरीके से मैंने रूटीन बताया
अगर आप उठ के अपना जो है वो नाश्ता लेते हैं तो नाश्ता हेल्दी होना चाहिए, जिसमें आपके अच्छे कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, यानी कि आप मुकम्मल अनाज की रोटी लें। डब रोटी, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। अगर आपके पास घर की रोटी की फैसिलिटी नहीं है तो बेशक आप फिर ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके ऊपर अनाज लगे होते हैं। या मैंने बहुत सारी दूसरी डब रोटियाँ भी बताई हैं, जिसकी वीडियो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मौजूद है। अगर ना मिले तो आप कमेंट करें कि कौन सी दूसरी डब रोटियाँ होती हैं जो कि शुगर के मरीज़ के लिए अच्छी होती हैं। तो आप कोशिश करें कि अच्छा कार्बोहाइड्रेट, अनाज वाली कार्बोहाइड्रेट लें। अगर आप रोटी नहीं खाना चाहते तो आप जौ का दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फाइबर वाला, रोल्ड वाला, स्टील कट वाला, लेकिन इंस्टेंट वाला ना हो। इसके साथ कोशिश करें कि प्रोटीन ज़रूर शामिल हो, यानी कि अंडा ज़रूर शामिल हो। अगर आपको अंडे से एलर्जी है तो आप कोई सालन इस्तेमाल कर लें, कोई कबाब इस्तेमाल कर लें, लेकिन प्रोटीन ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। दाल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपका कोई ना कोई फाइबर भी हो गया, प्रोटीन भी हो गया, अच्छा कार्बोहाइड्रेट भी हो गया। इसके साथ अगर आप डेयरी ऐड करना चाहते हैं, यानी कि दूध से बनी हुई ग़िज़ा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपके पास जो है वो 1 कप मिल्क का ऑप्शन है। लो फैट हो अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर वज़न कम है तो आप फुल फैट इस्तेमाल करें। पाउडर मिल्क नहीं होना चाहिए। सिंपल आपका जो या तो टेट्रा पैक या फिर भैंस का दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक मुकम्मल नाश्ते का प्लान है। अब आप इसमें दूध में चाय इस्तेमाल कर लें, कॉफ़ी इस्तेमाल कर लें, दूध सिंपल इस्तेमाल कर लें, इट्स योर चॉइस। लेकिन शेक नहीं होगा, किसी फ्रूट का जूस नहीं होगा। आप अगर इसके बाद भी अगर आपका पेट नहीं भरता है तो आप एक फ्रूट ऐड कर सकते हैं, लेकिन आइडियली फ्रूट को आप ब्रंच में लेके चले जाएँ, नाश्ते के 2-3 घंटे के बाद चले जाएँ। तो ये एक मुकम्मल नाश्ते का डाइट प्लान है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ब्रेकफ़ास्ट जो है वो कैसे होना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग हैबिट में एक बहुत अहम चीज़ होती है। इसके साथ-साथ जो नेक्स्ट हैबिट है वो आपकी अगर दवाइयाँ शामिल हैं तो आप दवाइयाँ ऑन टाइम लें। इंसुलिन शामिल है, पहले लगानी है, आप इंसुलिन को पहले लगा लें। दवाइयाँ जिस तरीके से हिदायत की गई हैं उसी तरीके से आप इसको इस्तेमाल करें। एक बेहतरीन चीज़, एक हैबिट और भी ऐड होती है, वो ये है कि आप नाश्ते के 2 घंटे के बाद अपनी शुगर पे ज़रूर नज़र रखें। ज़रूरी नहीं है रोज़मर्रा की बुनियाद पे, लेकिन आपके जो आइडियल आप ब्रेकफ़ास्ट लेते हैं उसके 2 घंटे के बाद आपकी शुगर कितनी रहती है पता होना चाहिए। तो ये कुछ आदतें हैं जिनको अगर आप इस्तेमाल करते हैं और हेल्दी चीज़ें लेते हैं तो यकीन करें आपकी सारे दिन की शुगर भी कंट्रोल में रहेगी, वीकनेस भी नहीं होगी और आपकी जो सारे पैरामीटर्स हैं वो कंट्रोल में। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए वीडियो कारआमद साबित होगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।